नमस्ते। आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। द्वारिका धाम मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। 4 धामों में से एक द्वारिका धाम का मंदिर लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो नगरी द्वारिका नगर बनाया था वह किसी कारणवश समुद्र में समा गया था। पहला द्वारिका पहले था कुस्तली, गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका 2 है, गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका, गोमती द्वारिका धाम है। बेट द्वारिका पुरी में है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुस्तली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। वहाँ द्वारिकाधीश मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर, मनोरम और रमणीय स्थान है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए हैं। यहाँ से समुद्र को निहारना अति सुखद है। दूसरा, सप्तपुरियों में से एक है द्वारिका। कई द्वारों को शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारिका को धारावती, कुशस्थली, आंतक, होकामंडल, गोमती द्वारिका, चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग, उदय स्थान भी कहा जाता है। तीसरा, द्वारिका में बदलते हैं वस्त्र। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीधाम में सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वर धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। इस दौरान प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। जो भी भक्त उन्हें पुकारता है वे वहां तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु अपने सभी प्रमुख धामों की आरती भी ग्रहण करते हैं। समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मथुरा में रास भी करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भी भ्रमण करते हैं। चौथा, कृष्ण क्यों गए थे द्वारिका? कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया था तो कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नमो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वह मथुरा और यादवों को पर बराबर आक्रमण करता था। उसके कई मल्लेच्छ और यवनी मित्र राजा थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विंता के पुत्र गरुड़ की सलाह या कुकुशी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगरी कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहीं 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहांत हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद श्री कृष्ण के परपोते व्रज अर्थात व्रजनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका में समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और व्रज अर्थात तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। श्री कृष्ण के परपोते व्रज को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। व्रजनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। 5. कैसे नष्ट हो गई द्वारिका?
कैसे नष्ट हो गई द्वारिका? वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आदि सच लगती है, लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। यह वह दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेना पड़ी। हाल ही की खोज से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि वह दौर था जबकि धरती पर रहने वाले एलियंस का आसमानी एलियंस के साथ घोर युद्ध हुआ था, जिसके चलते यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया जहां पर देवता लोग रहते थे या जहां पर देवताओं के वंशज रहते थे।